यानी कि 4 कलर थीम्स में इसे डिवाइड किया गया है। ऊपर से इतनी सारी ग्रीन चिलीज हैं, तो अगर आप तीखा टॉलरेट नहीं कर सकते हो तो भाई मत लेना। और इसी चांदनी चौक में मौजूद है ओमेक्स चौक, जिसमें बना हुआ है दावतपुर। और बाय वन गेट वन थाली का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 449 रुपीज में 2 थाली मिलती है। कुछ इसी तरह के आपको 2 थाली यहाँ पे मिल जाएंगी। इसमें डिफरेंट ये होता है कि जो भेलपुरी होती है उसमें सॉस डाली जाती है, जबकि इसमें मस्टर्ड ऑयल और जो अचार का मसाला होता है वो डाला जाता है। चांदनी चौक का नाम सुनते ही या तो हमारे जहन में इसकी पतली सकरी पुरानी गलियां आती हैं, या फिर यहाँ की रॉयल हवेली। और एक चीज जिसके बगैर तो चांदनी चौक का सफर हमेशा अधूरा सा होता है, वो है यहाँ का फूड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। चांदनी चौक में आपको फूड के इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि बस पूछिए ही मत। स्ट्रीट फूड से लेकर आपको यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही कई सारे ऐसे फूड स्पॉट्स भी आपको मिलेंगे जो सालों पुराने हैं। और इसी चांदनी चौक में मौजूद है ओमेक्स चौक, जिसमें बना हुआ है दावतपुर। जी हाँ, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, दावतपुर। ये इंडिया के सबसे बड़े फूड कोर्ट्स में से एक है, जहां बर्गर किंग से लेकर KFC और साथ ही इंडिया के डिफरेंट क्यूजीन के आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आप चांदनी चौक का स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं तो कई बार आपको खड़े होकर खाना पड़ता है और गर्मी सहन करनी पड़ती है, लेकिन इस दावतपुर में आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशनड एक अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ, हालांकि उस चीज के चार्ज थोड़े एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन फिर भी अरेंजमेंट ओवरऑल यहाँ पे काफी अच्छा है। साथ ही एक बोनस पॉइंट जो मैं आपको बताऊं, जब आप चांदनी चौक आते हैं तो यहाँ पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं। आप यहाँ चांदनी चौक मेट्रो से भी आ सकते हैं, यहाँ का रेलवे स्टेशन जो है वो भी काफी नजदीक पड़ता है। लेकिन जब आप अपनी कार से आते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है पार्किंग की, कि गाड़ी पार्क कहाँ करें। तो उसके लिए भी ये जगह काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि ओमेक्स चौक में बहुत ही अच्छी अंडरग्राउंड पार्किंग अवेलेबल है, जहाँ कई सारी गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है। तो आप यहाँ पे आके सेफली अपनी गाड़ी को पार्क भी कर सकते हैं और उसके बाद आप दावतपुर का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए चलते हैं दावतपुर और शुरू करते हैं हमारा आज का ये सफर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप यहाँ पे क्या क्या चीजें देख सकते हैं, क्या क्या चीजें आप ट्राई कर सकते हैं और किस तरीके से पूरा दावतपुर बना हुआ है और आपको यहाँ क्या क्या चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पेशलिटी की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दावतपुर एक रॉयल फील आता है। तो ये जो पूरा फूड कोर्ट है ये एक शाही अंदाज में बना हुआ है। दीवारों से लेकर फ्लोर तक और यहाँ तक कि रूफ पर भी आपको बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चरल डिजाइन देखने को मिलेंगी, जो कि आपको एकदम रॉयल फील देंगी। और जैसे चांदनी चौक में हवेलियां बनी हुई हैं, वैसे ही हवेली के दरवाजे आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। तो यानी ये कह सकते हैं कि दावतपुर में आके आपको चांदनी चौक का एक अक्स नजर आएगा, एक शाही अंदाज का आपको यहाँ पर एहसास होगा। इस तरह की चीजें यहाँ पे शोकेस की हुई हैं। और एक चीज की, ये जो पूरा दावतपुर फूड कोर्ट है ये बना हुआ है कलर थीम पे, यानी कि 4 कलर थीम्स में इसे डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखिए नील नगर, लाल बाग, पन्नापुरी और सुनहरी नगरी। यानी कि सबसे पहला जो पार्ट है वो है ब्लू कलर, फिर है रेड कलर, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद येलो। तो जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पूरे फूड कोर्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि इन कलर थीम्स पे बेस्ड हैं। और उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टॉल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं जंग बहादुर की कचौड़ी। हालांकि जब हम पहले चांदनी चौक आए हैं तो हमने जंग बहादुर की कचौड़ी का जो ओरिजिनल पुराना वाला स्टॉल है वहाँ पे कचौड़ी ट्राई की हुई है। यहाँ पे उसका प्राइस जो है वो है 75 रुपीज़, जो कि वहाँ पे कम था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। आप देख सकते हो सबसे पहले तो कचौड़ी, इसके अंदर दाल की फिलिंग है और काफ़ी अच्छी खासी फिलिंग है, यू कैन सी दैट। यहाँ पे आलू की सब्जी है। आप
आपको एक कढ़ी के साथ भी मिल जाएगी, उसका प्राइस थोड़ा अलग है। ऊपर से इतनी सारी ग्रीन चिलीज हैं, तो अगर आप तीखा टॉलरेट नहीं कर सकते हो तो भाई मत लेना। फिर हम ट्राई करते हैं और देखते हैं। टेस्ट जो है, फ्लेवर्स जो है वो काफ़ी सिमिलर हैं। एक जो टैंगी फ्लेवर होता है ना, वो भी इसमें आ रहा है। साथ ही काफ़ी स्पाइसी है। सो अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। स्पाइसी टॉलरेट नहीं होता तो स्किप भी कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शन हैं। अदरवाइज इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ऑथेंटिक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो इसका ओरिजिनल स्टॉल है, हमने वहाँ पे भी पहले ट्राई किया है, तो टेस्ट वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और दैट टैंगी टेस्ट, कचौड़ी वाला, आलू की सब्जी। बाकी इसके अलावा भी और भी ऑप्शन है कि जैसे आपको कचौड़ी के साथ यहाँ पे कड़ी भी मिलती है। और भी कुछ ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हमने ली है ये आलू की सब्जी और दाल की कचौड़ी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है रेड कलर, यानी कि लाल बाग। सबसे पहले है ताज शरबत सिंस 1955। उसके बाद सांबर पॉट, वेजले। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी। अब आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी। दैन चांग पिज़्ज़ा और KFC के ऑप्शंस भी आपको इस लाल बाग में देखने को मिल जाएंगे। और यहीं से आगे बढ़ते हुए आप पहुंच जाएंगे एक ऐसे रास्ते जहां से आप एंट्री कर सकते हैं नील नगर में। इस खूबसूरत सी डिजाइनिंग से होते हुए और इन डिफरेंट कलर से निकलते हुए आप पहुंच जाते हैं नील नगरी में। वेलकम टू नील नगरी। यहाँ पर भी आपको कई सारे आउटलेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैकडी, हल्दीराम, डोमिनोज, वाओ मोमोज, देन सागर रत्ना इज ऑल्सो हियर। तो अगर आप कुछ साउथ इंडियन ट्राई करना चाहते हैं तो आप नील नगरी में आ सकते हैं। देन लापिनोज पिज़्ज़ा इज ऑल्सो हियर। एक ये भी आउटलेट है विच इज़ मिलेट्स एंड मोर। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि मिलेट से बनी हुई चीज़ें होती हैं। और नील नगर से निकलने के बाद आप एंट्री करते हैं पन्नापुरी में, यानी हमारे इस कलर पैलेट का ग्रीन कलर। आइए देखते हैं कि यहाँ क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ एंट्री करते ही आपको दिखेगा ये अल्बेक, और उसके बाद टर्किश आइसक्रीम। तब हमारा अगला स्टॉप है ये टर्किश आइसक्रीम। आपने ये कभी ना कभी तो अपनी इंस्टा की फीड पे या फिर अपने यूट्यूब पे ज़रूर देखी होगी, जहाँ पे एक गेम होता है और उसके बाद आपको आइसक्रीम मिलती है। तो आज से पहले तो मैंने ये ट्राई नहीं किया था, बट आज मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। देखती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा। और उसके साथ साथ ही जितना फनी ये गेम होता है, क्या इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा लगेगा या फिर नहीं। आ जाइए। ओरियो फ्लेवर, ये गुलकंद पान फ्लेवर है, ये रोशर चॉकलेट है, कॉटन कैंडी है, कुनाफा चॉकलेट जिसमें पिस्ता होता है, और ये फ्रोगला चीज केक, स्ट्रॉबेरी चीज केक है, अल्फांसो मैंगो, फ्रेंच वनीला, बटर स्कॉच, मेडिसिन डिलाइट, अमेरिकन नट्स, टर्किश कॉफी, ट्रामिशू लाइट कॉफी ब्राउनी है इसमें, और ये चोकोलावा चोको चिप, व्हाइट चॉकलेट रास्पबेरी। हमारा बेस्ट सेलिंग है स्कॉप फ्लेवर और कुनाफा चॉकलेट। कुनाफा चॉकलेट हमारा 297 पर स्कूप है, बाकी 197 पर स्कूप है। कितना फ्लेवर? अच्छा, ये दोनों स्पेशली इसलिए जी, गेम फ्री है हमारे पास, सारी आइसक्रीम चार्ज। ओके रेडी? या फिर अच्छा ये बताओ कितना आइसक्रीम टिकट हो गया? ओके ये ठीक है। आप कितना रिस्पॉन्स? ओके आप कैमरे में देखिए, टेस्ट करूं? नहीं टेस्ट करूं? ओके फाइनली थैंक यू सो मच।
फाइनली गॉट दिस। कुनाफा चॉकलेट एंड बिस्कॉफ फ्लेवर का जो मिक्स होता है वो यहाँ पे हमने कॉम्बो लिया है, विच इज़ वेरी पॉपुलर हियर। उसके अलावा भी आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे जिनके प्राइस सेम है, और इन दोनों का प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बाकी फिलहाल हम एंजॉय करते हैं अपनी ये आइसक्रीम। उसके बाद हियर वी हैव बिरयानी ब्लूज, नज़ीर, बरकोस, वांगो, पिज़्ज़ा हट, और साथ ही यहाँ का कलर पैलेट, यहाँ की डिज़ाइन, यहाँ का थीम बहुत ही खूबसूरत है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे कि चेयर्स तक ग्रीन कलर्स के ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। पन्नापुरी के बाद अब हमारा अगला पड़ाव है सुनहरी नगरी। सुनहरी नगरी जाते हुए एक बड़ी खासियत आपको नजर आएगी, जो कि है ये इतिहास गली। और स्वागत है आपका सुनहरी नगरी में। इस सुनहरी गली में एंटर करते ही आपको फील होगा जैसे आप किसी पुरानी फिल्म में आ गए हैं, जैसे आप सच में इतिहास की किसी गली में आ गए हो। यहाँ आपको पुराने गाने सुनाई देंगे और उन गानों के साथ ही कई सारी पुरानी मूवीज के पोस्टर्स भी नजर आएंगे, जो आपको बिल्कुल रेट्रो एरा में ले जाएंगे। और यहाँ से होते हुए आप एंट्री करते हैं सुनहरी नगरी में, जहाँ आपको सब कुछ येलो और गोल्डन पैलेट में नजर आएगा। इवन यहाँ तक कि यहाँ की चेयर्स भी। यहाँ सबसे पहला आउटलेट जो आपको दिखेगा वो है हीरा स्वीट्स। सुनहरी नगरी में एक ये आउटलेट भी है जो फिलहाल अभी बंद है। आज जब हम आए हैं तो आज ये बंद है। और यहाँ पर अभी एक ऑफर चल रहा है अनलिमिटेड थाली का, जहाँ पे आपको 449 रुपीज़ में मिलती हैं 2 वेज थाली। फाइनली आई एम बैक विद द थाली, और इस थाली का प्राइस है 289 रुपीज़। और ये है एक्सप्रेस वेज थाली, जो कि हमने स्पाइस नामा से ली है। और इसमें क्या क्या कंटेंट है सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मिक्स वेज, उसके बाद है दाल मखनी, फिर गुलाब जामुन, रायता, सैलेड है। सैलेड के ऊपर यहाँ पे जो ग्रीन चटनी होती है वो डालकर दी हुई है। उसके बाद है राइस, और ये है हमारे पास नान। और ट्राई करते हैं हमारी ये एक्सप्रेस वेज थाली। सबसे पहले रोटी से शुरुआत करेंगे। मिक्स वेज में यहाँ पे बीन्स है, आलू है, फूल गोभी है, उसके साथ ही गाजर है, और धनिया ऊपर से गार्निश करके दिया हुआ है। सो इट्स लुकिंग गुड। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं और पेट भरने जैसी कोई चीज़ आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये थाली ट्राई कर सकते हैं। एक और चीज़ कि इनके यहाँ पर बाय वन गेट वन थाली का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 449 रुपीज़ में 2 थाली मिलती है। कुछ इसी तरह की आपको 2 थाली यहाँ पे मिल जाएंगी सिर्फ 449 रुपीज़ में। तो आप यहाँ पे अगर आते हैं तो आप वो भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फुलफिलिंग है। लंच के लिए, पेट भरने के लिए ये ऑप्शन काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ ही हम डिफरेंट स्टेट की थाली को डिफरेंट स्टेट के स्टेट भवन कैंटीन में भी ट्राई कर चुके हैं। वो भी आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और स्टेट भवन कैंटीन की जो हमारी सीरीज है आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम एंजॉय करते हैं अपनी एक्सप्रेस वेज थाली। उसके साथ ही यहाँ पे आपको और भी कई सारे आउटलेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैफे चेन्नई, अमृतसरी एक्सप्रेस, चाय टाउन। यानी कि अगर आप कुछ भी इंडियन कुजीन का ट्राई करना चाहते हैं और ऑथेंटिक फ्लेवर्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप सुनहरी गली को बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद पराठे वाली गली का आउटलेट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। साथ ही चांदनी चौक की फेमस जंग बहादुर की कचौड़ी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चाट है, फेमस कुल्फी विच इज़ वेरी पॉपुलर इन चांदनी चौक, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे ये चारों कलर पैलेट के हमारी चारों नगरी, यानी कि पन्नापुरी, नीलनगर, लाल बाग और सुनहरी नगरी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्टॉल्स आपको और भी नज़र आ जाएंगे। जैसे है ये बिहार की फेमस झालमुड़ी, जो कि आपको लाल नगरी और सुनहरी नगरी के बीच में देखने को मिलेगी। तो दावतपुर में आज ट्राई करने वाले हैं बिहार की फेमस झालमुड़ी, जिसका प्राइस है यहाँ पे 100 रुपीज़ फुल प्लेट का, और हाफ प्लेट का प्राइस है 60 रुपीज़। बाकी चीज़ों के प्राइस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबल है और क्या क्या चीज़ें, झालमुड़ी है, भेलपुरी है, गोलगप्पे वाली भेलपुरी है, सेव पूरी, दही वाली भेलपुरी, बटाटा पूरी, चनाचूर और पापड़ी चाट।
तैयार है हमारी हाफ प्लेट झालमुड़ी। मैंने भेलपुरी तो बहुत खाई है, झालमुड़ी मैं आज ट्राई कर रही हूँ। इसमें डिफरेंट ये होता है कि जो भेलपुरी होती है उसमें सॉस डाली जाती है, जबकि इसमें मस्टर्ड ऑयल और जो अचार का मसाला होता है वो डाला जाता है। और आपने देखा भी होगा कि बिहारी खाने में मस्टर्ड ऑयल और जो अचार का मसाला है वो कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें है क्या क्या चीज़ें। इसमें प्याज डाली हुई है, ये आप देख सकते हो, स्प्राउटेड चने भी हैं, कुछ मूंगफली है, ऊपर से जो सेब वाली नमकीन होती है वो गार्निश की हुई है। ये हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनवाई है, तो जो स्पाइस है वो भी बैलेंस है। साथ ही जो अचार का फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। बाकी आप देख सकते हो कि 60 रुपीज़ के हाफ प्लेट है, पर फिर भी रेट के हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी कम है। चलिए फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारी झालमुड़ी। अगर आप भी चांदनी चौक आते हैं, चाहे आप यहाँ शॉपिंग करने आए या फिर इसे एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, आप एक बार दावत पर फूड कोर्ट जरूर आ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया कि यहाँ पे आपको कई सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे, जिसमें चाइनीज और कॉन्टिनेंटल से लेके इंडियन फूड क्यूजीन के भी कई सारे आउटलेट्स आपको मिल जाने वाले हैं, और बहुत सारी वेराइटी का फूड भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक प्लस पॉइंट है यहाँ की पार्किंग अवेलेबिलिटी और साथ ही यहाँ का सीटिंग एरिया। और जो भी चीज़ें आज हमने ट्राई की वो भी हमने आपके साथ शेयर की। कुछ चीज़ों के प्राइस थोड़े ज़्यादा थे, जैसे कि जो हमने टर्किश आइसक्रीम ट्राई की उसका स्कूप पर स्कूप के हिसाब से तो जो प्राइस था वो ठीक था, लेकिन क्योंकि उसमें हमें 2 स्कूप्स मिले थे तो उसका प्राइस 550 से भी ज़्यादा चला गया था। इसके अलावा भी जो चीज़ें हमने ट्राई की, या फिर जो ऑफर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं या फिर कुछ आउटलेट्स हैं वो भी अगर बंद हैं तो वो भी हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप उनसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप किन विषयों पर और वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नए सफर में, एक और नए डेस्टिनेशन पर, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए 5 पिलर्स ऑफ ट्रैवल। नमस्कार। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.